शॉ ने इसका उत्तर दिया था कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शॉ की बात सच है, पर सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं, पाप के पास चार शस्त्र हैं जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के ये चार शस्त्र इस प्रकार हैं: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। तो ये पाप के चार हथियार क्या कर रहे वह मान रहे हैं। शॉ कहते हैं करके कि मुझे बहुत सारी बातों को उपेक्षाएं भी दी जाती हैं, मुहावरे भी कहे जाते, लेकिन मैं भाषा से सिर झुकाकर ऐसे सोचता हूँ कि जैसे मेरे ऊपर से वह लहर आती है और वो चली जाती है। शॉ की बातों पे एक सच्चाई है कि वह कहते हैं कि पाप ऐसे हैं कि वह शायद सत्य को जीत जाता है या उसे ऐसा कहता है कि कम से कम वह असफल वह कर देता है। और उन्होंने चार शस्त्रों के नाम बता दिए हैं: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। उपेक्षा का अर्थ होता है कि किसी को भी हम देख के भी उसे क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं, तो हम उसे उपेक्षा कहते हैं। निंदा का अर्थ होता है कि हम किसी की बुराई करते हैं तो उसे हम निंदा कहते हैं। हत्या आप लोगों को पता है, या किसी को मार देना, उससे हम हत्या कहते हैं। और है हमारी श्रद्धा, यानी हम किसी के प्रति हमारे भाव प्रकट होते हैं, हम श्रद्धा, लगन, विश्वास रखते हैं, तो वो है हमारी श्रद्धा। तो इन्होंने इस प्रकार ये चार शस्त्र बताए हैं। चलिए हम आगे इसके बारे में देखते हैं। अब सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ को प्रलाप हो। इन क्षणों में पापों का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। सुधारक पापों के विरुद्ध, जो सोशल वर्कर हैं, जो पाप के विरुद्ध है, क्या कर सकते हैं, झंडा विरुद्ध करते हैं पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज। जो पाप करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं और कभी कभी सुन भी लेते हैं तो उसे सुन के क्या कर देते हैं, वह उड़ा देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये तो बड़बड़ कर रहा है, ऐसे तो ये पागल है ये। और इन क्षणों में पाप का नाश क्या होता है, पाप का नारा होता है कि अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। यानी अगर आप कुछ अच्छी बातें बता रहे हो, जो ऐसे लोग हैं समाज में जो इन चारों में से किसी एक पाप से ग्रसित है, तो उनके लिए ऐसे ही रहता है कि ये बात सुनो और हंसी में उड़ा दो, नहीं तो ये कहते हैं ये छोड़ो, इसका तो ऐसी काम है, इसको ऐसी बोलने दो, और हम अपने काम में हम लग जाते हैं। तो ऐसे विचार रख के वो क्या करते हैं, वो इनकी बातों पे वह विशेष रूप से ध्यान नहीं देते हैं। किनकी बातों पे, सुधारकों के बारे में, जो समाज को सुधार रहे हैं, प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से बहुत तेज होता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। वह सुनता है, उस पर निंदा की बौछार फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न करता है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उतना ही बड़ा निंदक होता है। कारण वह सुधारक को प्राय क्षेत्र बदलने पड़े हैं। अभी यहाँ पे कहा गया है हमको कि समाज का पाप क्या होता है, वह विवश होता है, इसीलिए कि वह जो सोशल वर्कर है सुधारक के, उनकी बात वह सुने, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं होता है। वह उन पे निंदा की बौछार भी करते हैं। सुधारक सत्य और समाज के बीच के पाप के बीच या गालियों की दीवार भी खड़े करते हैं, यानी वो सत्य की राह वह
बताने जाते हैं तो उन्हें गालियाँ भी खाने को मिलती है, या कोई भी बात कोई भी कुछ कहे तो वो चीज़ भी उन्हें सुननी पड़ती है। निंदनीय जो बातें होती है उसे भी उन्हें झेलना पड़ता है, और इसके कारण बहुत सारे सुधारक जो है उनको अपने क्षेत्र भी बदलने पड़ते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। यानी अगर आप अच्छी बातें सुधारक हमें बता रहे हैं तो लोग इन्हें बेवकूफ़ समझते हैं और अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझने लगते हैं। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है। वह बौखला उठता है। अब वह उससे अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में ले लेता है। यह शस्त्र है हत्या। अभी देखो, सुधारक का जो सत्य होता है वह निंदा की इस रगड़ से, यानी उसे पता है, वो जान जाता है कि मैं अगर कुछ अच्छी बातें कहूँगा तो लोग मुझे निंदा करेंगे, बेवकूफ़ समझेंगे, हंसेंगे। तो अब उसने अपने दिल को समझा लिया है कि अब वो क्या करेगा, वो किसी भी तरह से इसमें वह रगड़ करेगा वो, और इनकी बातों की इतनी अहमियत नहीं देगा। उसकी धार किसी से भी कटती नहीं है। पाप के लिए चोट धीरे धीरे असह्य उठता है। पापी जो रहता है, पाप करने वाला, उसको ये बुरा लगता है कि मैं इतना इसको बोल रहा हूँ, सुधारक को कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं ना कि हर समय ये संभव नहीं होता है कि आप थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से ही दो। कभी कभी आपकी शांति, आपकी चुप्पी भी उस सामने वाले के समक्ष इतना गहरा प्रभाव करती है कि वह उससे भी वो तिलमिला उठता है। वो आपके शांत स्वभाव से भी, आप कुछ नहीं बोलते हो ना, फिर भी वो उसमें बौखलाहट आ जाती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा शस्त्र होता है। और वह क्या कर देता है, वह जब बौखलाहट में उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो पाप क्या कर लेता है, हत्या वाला शस्त्र उठा लेता है। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, तो ईशा के लिए सूली, दयानंद के लिए पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा, तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। यहाँ पे कहा गया कि सुकरात जो थे वो भी बहुत बड़े दार्शनिक थे। वो सुकरात के लिए क्या लोगों ने दिया था, जहर का प्याला दिया था। तो ईशा है, जो ईशा मसीह है, उनको क्या किया था, उन्होंने सत्य का पाठ पढ़ाया तो लोगों ने उन्हें सूली पे चढ़ा दिया। यहाँ तक कि दयानंद जी को भी कांच पीस के उन्हें क्या किया गया था, दे दिया गया था। इन क्षणों में भी पाप का नारा होता है। जो पापी लोग होते हैं वह क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें तो खिलौना समझता रहा, और लेकिन तुम तो सांप निकले, पर मैं सांप को जिंदा आएगा, यहाँ पे जीता है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे भी पीस डालूंगा। यानी कि इतना आहत लोगों को वह करते हैं, फिर भी उन्हें क्या होता है कि लोग मर रहे हैं। हम लोग इतने सारे उदाहरण दे रहे हैं कि समाज में ऐसे लोग ना आए, सुधारक वर्ग के लोग और आगे ना बढ़े, लेकिन फिर भी इतना सब करने के बाद भी समाज में सुधारकों की कमी नहीं होती जा रही है, वह हमेशा आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है सुधारक के जीवन में, जो उसे शक्ति प्राप्त न थी, अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का भी वेग। अब इसमें कहा गया है कि सुधारक जो है वो सत्य हत्या इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है, यानी उसे किसी भी चीज़ का कोई भी भय नहीं रहता है। और शहादत, यानी कि जो लोगों को शहादत पे सूली पे चढ़ा दिया गया है, उनकी धार भी और मजबूत हो जाती है। सुधारक के जीवन में जो शक्ति प्राप्त न थी, वह ये सब देख के उनके मन में शक्ति और अधिक प्रबल हो जाती है। सूर्य के जैसे ताप उनके अंदर आ जाता है, प्रकाश का वेग उनमें समा जाता है,
बिजलियों की कड़क और तूफान सा वेग उनके अंदर क्या हो जाता है, प्रवाह हो जाता है, क्योंकि अब वो किसी से वो डर नहीं रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो मान के चल रहे हैं कि समाज में हम जब आए हैं तो जो पापी वर्ग के लोग हैं, जो पाप करने वाले लोग हैं, हमें सूली पे चढ़ा देंगे, शहादत देंगे। किसी भी चीज़ का गम भय कुछ भी नहीं है। वह अपने आप को इस तरह से मजबूत कर लेते हैं कि सूर्य का ताप प्रकाश संभाल लेते हैं, बिजलियों की कड़क, तूफानों का वेग सब अपने अंदर क्या कर लेते हैं, वह पूरा छुपा लेते हैं, वह सह लेते हैं। वो जानते हैं कि इसके आगे वाले परिणाम ये होने वाले हैं। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग की तरह वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। पाप को क्या होता है, वो डर लगता है कि मैंने इतना सारा किया लेकिन फिर भी ये सुधारक क्या हुआ, ये डगमग नहीं हो रहा है। तब वो बिखर जाता है। तब वो दूसरा हथियार इस्तेमाल करता है जिसका नाम ब्रह्मास्त्र तोलता है, और वह उसे सत्य पे फेंक देता है, और इसका नाम जिसे हम कहते हैं श्रद्धा।